नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। एक लंबे अरसे के बाद अंडरवर्ल्ड और आईएसआई का गठजोड़ सामने आया है। 1993 के बम धमाकों में, जिसमें दाऊद इब्राहिम और आईएसआई ने ऐसी नापाक साजिश रची कि जिससे देश दहल गया, और उसके बाद से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान चला गया और आईएसआई के ऊपर शिकंजा कसने लगा। यही वजह थी कि 1993 के बम ब्लास्ट के बाद आईएसआई ने खुलकर कोई ऐसी घटना नहीं की, लेकिन तमाम आतंकी संगठनों को गाहे बगाहे पीछे से सपोर्ट ज़रूर करती रही। चाहे वो लश्कर तैयबा हो, हुजी हो, जैश ए मोहम्मद, तमाम आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने वाली आईएसआई एक बार फिर सक्रिय हुई है और सक्रिय आईएसआई के साथ अंडरवर्ल्ड हुआ है। लेकिन इस बार किरदार बदल गए हैं। किरदार दाऊद इब्राहिम की जगह उसका छोटा भाई अनीस आ गया है। अनीस इब्राहिम, दुनिया जानती है कि डी वर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम के बाद वैसे तो डी कंपनी में छोटा शकील की तूती बोलती है, लेकिन दाऊद इब्राहिम के दाहिना हाथ छोटा शकील और उसके छोटे भाई अनीस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटा शकील और अनीस में नहीं बनने की वजह ही अनीस इब्राहिम ने एक बार फिर कोशिश की है कि वो हिंदुस्तान में आईएसआई के साथ मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे कि डी कंपनी की धमक भी बने और डी कंपनी पर उसका होल्ड भी साबित हो सके। बीते कई सालों से जो खुफिया एजेंसियों से जानकारी मिल पा रही है कि दाऊद बीमार चल रहा है, वो एक तरह से निष्क्रिय है। दूसरी तरफ आईएसआई लगातार दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार पर कुछ ऐसा करने के लिए दबाव बना रही थी, जो कि फंडिंग कहते हैं कि आईएसआई ही कर रही है, उसी की देखरेख में दाऊद का पूरा परिवार है। ऐसे में अनीस इब्राहिम ने देश को और खासकर उत्तर प्रदेश को दहलाने की ये नापाक साजिश रची, और जिसमें शुरुआत उसने अपने मुंबई के एक ऐसे कारकुन से की जो धारावी की एक झोपड़पट्टी में रहता, जान मोहम्मद। प्लानिंग थी कि जान मोहम्मद और रायबरेली के रहने वाली जो कहा जाए कि मूलचंद उर्फ लाला, जान मोहम्मद और मूलचंद लाला, ये दो कैरेक्टर ऐसे थे जो अभी तक की तफ्तीश में, पूछताछ में दाऊद इब्राहिम या डी कंपनी या अंडरवर्ल्ड के सीधे कनेक्शन में थे। इनके पास जिम्मेदारी थी कि जान मोहम्मद को जब हथियार सप्लाई होते, आरडीएक्स या जो भी वेपन सप्लाई होते, वो जान मोहम्मद उत्तर प्रदेश में मूलचंद लाला के जरिए तमाम जगहों पर पहुंचाता। मूलचंद लाला का कनेक्शन प्रयागराज से भी है और उस ओसामा और जीशान से भी, जो पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं। यानी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन साफ हुआ, और उसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल यूपी एटीएस ने कार्रवाइयों का जो दौर शुरू किया, गिरफ्तारियां की, उसके बाद ये फिर एक बार चौंकाने के लिए काफ़ी है कि अंडरवर्ल्ड सक्रिय हो गया है, आईएसआई हरकत में है। ओसामा और जीशान पाकिस्तान में 15 दिन की ट्रेनिंग ले चुके हैं। आईएसआई ने उस पूरे ट्रेनिंग को फंड किया, और ये जो ऑपरेशन, ये जो कहा जाए कि आईएसआई और अंडरवर्ल्ड ने ये जो प्लानिंग रची थी, उसके पीछे फंडिंग भी आईएसआई ने ही की थी। जो जीशान और ओसामा की ट्रेनिंग की गई, उसमें पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स ने उनकी ट्रेनिंग कराई। 15 दिन तक इनको आईडी और एक्सप्लोसिव बनाने की ट्रेनिंग दी गई। ओसामा वो शख्स जो दिल्ली से पकड़ा गया, जिसके पिता वर्तमान में दुबई में बताए जा रहे हैं कि वहाँ पर वो आईएसआई के मेन हैंडलर हैं या आईएसआई के बहुत नज़दीकी हैं। लेकिन लखनऊ से एक और शख्स पकड़ा गया, नाम आमिर जावेद। आमिर जावेद भी ओसामा का रिश्तेदार है। ओसामा और आमिर जावेद के बीच में रिश्तेदारियों की वजह से ही आमिर जावेद भी पकड़ा गया, या यूँ कहा जाए उसकी साजिश में शामिल हुआ, क्योंकि आमिर जावेद ओसामा के पिता जो दुबई में बैठे हैं, जो आईएसआई के हैंडलर हैं, उनके कहने पर खजूर का लखनऊ में बिजनेस करता है। खजूर का बिजनेस कर रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। जाहिर है कि यूपी एटीएस ने जब आमिर को पकड़ा तो उसके पास से तमाम ऐसी चीज़ें मिली, उसके खिलाफ ऐसे सबूत थे, जिसके बाद दिल्ली स्पेशल सेल ने पूछताछ के बाद उसके 2 भाइयों को तो छोड़ दिया, लेकिन आमिर जावेद को गिरफ्तार कर लिया, और अब वो 14 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड पर चल रहा है। अंडरवर्ल्ड उत्तर प्रदेश
पर हमेशा निगाहें गड़ाए रखा है। गुलशन कुमार हत्याकांड हो या तमाम वारदातें, जब भी अंडरवर्ल्ड को एक शार्प शूटर्स की ज़रूरत हुई तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह उसको महसूस हुई जहां के लड़कों को उसने शार्प शूटर के तौर पर इस्तेमाल किया, और जिसमें सबसे बड़ा नाम अबू सलेम का। आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला अबू सलेम अंडरवर्ल्ड में एक अपनी धाक रखता है और शूटर से शुरुआत करने वाला आज वो खुद अंडरवर्ल्ड डॉन है। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से यूपी एसटीएफ और एटीएस ने पहले भी कई शूटर्स को पकड़ा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई शूटर्स को पकड़ा, जिसमें जफ़र सुपारी, खान मुबारक, ये वो नाम हैं जिनको दुनिया जानती है और जिनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तमाम बार कानूनी दस्तावेज़ों में साबित हो चुके हैं। ऐसे में 1993 और अब 2021 करीब 30 साल बाद होने को हैं और आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का यह कनेक्शन सामने आया है। हालांकि इस कनेक्शन पर दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए इसके पूरे नेक्सस को बस्ट कर दिया है, इसके पूरे नेक्सस को छिन्न भिन्न कर दिया है। सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं और अभी और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि अंडरवर्ल्ड और ख़ास करके डी कंपनी एक बार फिर उस देश को दहलाने की कोशिश कर रही है जहां से वो 1993 में सीरियल बम धमाकों को अंजाम देने के बाद यहाँ से भाग गए थे, और अब दाऊद के बाद उसका छोटा भाई अनीस इब्राहिम इस पूरी साजिश में लगा हुआ है। अंडरवर्ल्ड, आईएसआई, ये तमाम अन्य आतंकी संगठनों से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए, अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेरे साथ यूपी तक। नमस्कार।